विवादास्पद बयान दिया, कहाँ तक सही मानते हैं? क्योंकि किसी जाति धर्म पे कोई विशेष टिप्पणी करना कोई बहुत जिम्मेदारी पूर्वक आपका बयान नहीं होता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, सोनू निगम एक अच्छा कलाकार है और आज उसका नाम भी है। जब आपका नाम होता है और आप किसी काम की वजह से पहचाने जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसमें मेरा मानना है कि सोनू निगम ने जो ट्वीट किया है वो बहुत ही संवेदनशील है, बहुत लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मेरा ये मानना है कि अगर किसी की धर्म की आस्था को बरकरार रखने के लिए अगर हमें थोड़ी तकलीफ झेलनी चाहिए पड़े तो झेलनी चाहिए। रहा सवाल सोनू निगम के ट्वीट का कि उसने जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो थोड़ी सी एग्रेसिव है और ट्वीट करने की बजाय ट्वीट जो है आज जैसे नुक्कड़ पे गपशप नहीं करते लोग, उस तरह का एक माध्यम हो गया है। लोग कुछ भी होता है ट्वीट कर दिया, ये बगैर सोचे समझे कि इसका असर कहाँ तक और कैसे जाएगा। मुझे लगता है कि अगर उसको वाकई में कुछ तकलीफ थी तो कहीं ना कहीं कानून का सहारा लेना चाहिए था। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, अगर उस गाइडलाइंस का नियंत्रण में ना रखते हुए चीज़ें हो रही हैं तो हम लोग उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, कानून का सहारा ले सकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस वेरी मच पब्लिक और पब्लिक उस पर रिएक्ट करे। आज हो क्या रहा है, विषय में हो कुछ नहीं रहा है, सिर्फ बातें हो रही हैं। वो बातें ना हो के उसका कुछ समाधान निकले, ऐसा कुछ करना चाहिए था। और जहाँ तक अजान का सवाल है, अजान मुसलमानों का हक है, पूजा हिंदुओं का हक है, कुर्बानी सदारों का हक है। ऐसी हर धर्म में लोगों की अपनी संवेदनाएं होती हैं, अपने धर्म से जुड़ी होती है। मेरे धर्म के विषय में कोई कुछ कहेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। ऐसे ही अगर उनको पहली बात तो अजान शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनका संबंध जो है वो लाउड स्पीकर से है कि वो लाउड स्पीकर से आवाज़ जो आ रही है वो उसको डिस्टर्ब करती है। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट के कानून से जो पास हुआ डेसिबल है, लेवल है साउंड का, उसके बाहर है या कोई और कारण है तो कानून का सहारा लिया जाए, पुलिस का सहारा लिया जाए, इंस्टेड बात को पब्लिक करने की। ये भी जानना चाहूँगा कि सोनू निगम मशहूर फैन कई सालों से मतलब इस फील्ड में है, लोग उनको जानते हैं, लाखों करोड़ों फैन हैं उनके। तो इस तरह का जो गैर जिम्मेदाराना जो ट्वीट होता है, लोग का कहना है कि वो मीडिया में छाए रहने के लिए इस तरह का, मतलब कहाँ तक सही है ये बात? क्योंकि अगर आप मीडिया में छाना ही चाहते हैं तो अच्छे काम करके भी छा सकते हैं। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जो आपका बयान है ये कहाँ तक सही है? देखिए, कुछ कलाकारों के साथ विवाद जुड़े होते हैं, वो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग विवादों में रहना चाहते हैं ताकि वो मीडिया में बने रहें। अब ये तो सोनू निगम साहब बता सकते हैं कि उनका इसमें क्या पक्ष था, लेकिन मेरी सलाह उनको ये है कि ऐसे संवेदनशील विषय को जो है वो पब्लिक ना करें तो बेहतर है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनको हर्ट हुआ है डेफिनेटली। मेरे धर्म के विषय में कोई कहेगा तो मुझे भी हर्ट होगा। और फिर आप ये कहना कि मेरी धर्म में आस्था नहीं है, ये भी बहुत गलत बात है। फिर आप अपने सर्टिफिकेट में हिंदू क्यों लिखते हैं? अगर आपके धर्म में आस्था नहीं है तो आप रिलीजन का कॉलम खाली छोड़िए। आपके स्कूल में, कॉलेजेस में आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया है ना, आप आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, आप ना भी करते हो, लेकिन आपका कहीं ना कहीं कोई तो धर्म है जिसमें आस्था है, जो आपके सर्टिफिकेट्स में लिखा हुआ है। तो ये डबल स्टैंडर्ड होता है आदमी का, ये कहना कि जी मुझे धर्म में आस्था नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म में पैदा होता है, वो अपने आप को क्या शो करे कि मेरी आस्था है या नहीं है, वो अंदरूनी तौर पे आस्था होती है। हम अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में, अपनी गाड़ी में भगवान की पूजा करते हैं। जब बुरा वक्त होता है कैसे भगवान को याद करते हैं, मुस्लिम होते हैं अल्लाह को याद करते हैं। हर व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से अपने भगवान को याद करता है। तो ये कहना भी बहुत गलत बात है कि धर्म में आस्था नहीं है। ये भी जानना चाहूँगा कि आपने तो बहुत ही मशहूर मतलब चरित्र निभाया था युधिष्ठिर का, जो याद है और हमेशा याद रहेगा। जिस समय आप निभा रहे थे चरित्र को तो आप बहुत एज अ आर्टिस्ट, एज एन इंडिविजुअल अपने आप को बहुत जो बयान देते थे कभी मीडिया में या ऐसे भी, और अपने को संभाल के रखना पड़ता था आपको अपने बयान को किसी धर्म से नहीं, मैं कभी भी, देखिए मेरा पूरा जीवन जो है कभी भी विवादों में नहीं रहा, सिवाय जब एफटीआई का मामला हुआ। और एफटीआई के मामले को भी मैंने कभी भी विवाद के खिलाफ मैं नहीं गया कि बहुत लोगों ने मेरे विषय में बहुत कुछ कहा, मेरे खिलाफ कहा, लेकिन मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया। देखिए, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा साइन है। लेकिन विवाद वो स्टे करता है जिसका बेस बहुत स्ट्रांग होता है, जिसका कोई मूल्य हो, जिसमें कोई बात हो कि हाँ ये विवाद जो है वाकई में उनके खिलाफ है।
वरना आप देखिए कि जैसे ही मेरा अपॉइंटमेंट हुआ और मैंने काम करना शुरू किया तो आज तक लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम करके गए। तो विवादों को भुला के मैंने काम की तरफ ध्यान दिया और काम अच्छा किया तो उसको जीवन भर लोग याद रखेंगे। और सबसे बड़ा तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि फिल्म इंस्टीट्यूट में 60 साल से लोग ये वेट कर रहे थे कि वो जो डिप्लोमा वहाँ मिलता है वो मास्टर डिग्री कब कन्वर्ट होगा। मैंने अपने टेन्योर में वो काम करके दिखाया। तो जिसका फ़ायदा आने वाली जनरेशन्स को, स्टूडेंट्स को होने ही वाला है।